नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल भाग 5 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल किया जाएगा और ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि निम्न में किस कृति के लेखक असंगत हैं? विकल्प ए युगल शतक और इसके लेखक हरिव्यास, विकल्प बी हरडे वाणी दादू दयाल की, या फिर विकल्प सी है अणुभाष्य वल्लभाचार्य, अथवा विकल्प डी अष्टायाम नाभादास की रचना है। तो सोच समझ के प्रश्न संख्या 101 का जवाब आपको देना है और आपके जवाब की प्रतीक्षा में प्रश्न संख्या 101 आपका इंतजार कर रहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ए युगल शतक और इसके लेखक हरिव्यास नहीं हैं, बल्कि युगल शतक के लेखक हैं श्री भट्ट। ये आप कैसे दिमाग में बैठाएं कि देखिए मित्रों, युगल शतक, युगल माने होता है साथ में, शतक कब लगेगी? जब दोनों खिलाड़ी अच्छे हों तो युगल शतक भट्ट से लगेगी। अब जैसे आपके दिमाग में आया भट्ट, भट्ट फार श्री भट्ट, ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 101 के विकल्प ए को दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि युगल शतक किसकी रचना है? भट्ट से, भट्ट फार श्री भट्ट की रचना है। हरिव्यास की बात करते हैं तो इनकी एक रचना आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, महावाणी। हरिव्यास की रचना है महावाणी। और आपने देखा युगल शतक रचना किसकी है? श्री भट्ट की है। विकल्प बी की बात करें, हरडे वाणी दादू दयाल की, तो हरडे माने प्रत्येक दिन वाणी आप सुनते होंगे दादू की। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में दादा लोग होते हैं, दादी लोग होते हैं, तो उनकी वाणी हरडे सुनने को मिलती है, प्रत्येक दिन मिलती है, पर डे। तो हरडे वाणी किसकी सुनने को मिलती है? दादू की मिलती है, यानी कि दादू दयाल की रचना है। अणुभाष्य और वल्लभाचार्य, तो अणुभा, यहाँ पे देखिए अणुभा वल्लभा, अणुभा वल्लभा ऐसे मिला लीजिएगा और आप दिमाग में भी रख लीजिएगा अणुभाष किसका पास होता है? जिसके पास बल होता है, बल होता है वही अणुभाष करता है, ठीक है ना। और डी में अष्टायाम नाभादास, अष्टयाम नाभा है ना। अष्टायाम माने 8 आम खाओगे, बोले ना भा ना नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लू है और इस क्लू की सहायता से आप इन सभी रचनाओं को आसानी के साथ सुमिलित कर सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए तो निश्चित रूप से आप उसको सही कर पाएँ, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो आप सबको बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसलिए आप सबसे निवेदन भी है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 102 है कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? विकल्प ए कृष्णदास ने कराया, विकल्प बी सूरदास ने कराया, या फिर विकल्प सी भक्त पूरनमल अथवा कुंभन दास ने कराया। तो प्रश्न संख्या 102 का उत्तर आपको सोच समझ कर देना होगा कि श्री नाथ जी के मंदिर का निर्माण गोवर्धन पर्वत पर किसने कराया था? प्रश्न संख्या 102 है और आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भक्त पूर्णमल खत्री इज राइट आंसर। बात करें भक्त पूर्णमल खत्री की, तो यही भक्त पूर्णमल खत्री हैं जो कि वल्लभाचार्य के परम शिष्य थे और बिल्कुल इन्होंने क्या किया कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करा दिया। और इसी मंदिर में अष्टछाप कवियों की स्थापना विठलदास जी ने किया। जो अष्टछाप कवि थे उनके 8 अलग अलग कार्य थे, जिनमें विकल्प एक आप देख पा रहे हैं कृष्णदास, तो कृष्णदास बिल्कुल प्रशासनिक काम देखते थे, सूरदास पूजा पाठ का काम करते थे, और आप देख रहे हैं कुंभन दास, तो कुंभन दास जो है अष्टछाप के कवियों में बड़े वरिष्ठ थे, सीनियर थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 102 का जो उत्तर है बिल्कुल आपको मिल गया कि श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण भक्त पूरनमल ने किया। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए पर्वत पर पा से पर्वत, पा से पूरन, है ना। तो पर्वत पर चढ़कर व्यक्ति का हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण फार पूरन, ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 103 है कि निम्न में अष्टछाप के कवि नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कुंभन दास, विकल्प बी कृष्णदास, विकल्प सी सूरदास, या फिर विकल्प डी तुलसीदास। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 103 बिल्कुल आसान सा प्रश्न है,
और आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य होता है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी तुलसीदास को लॉक किया जाए। तुलसीदास अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। बात करें अष्टछाप कवियों की, तो अष्टछाप कवियों की संख्या 8 है। कब हुआ? 1565 में। किसने इसकी स्थापना की? तो विठल नाथ ने की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और विठल नाथ क्या थे? बल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है ना। तो अब दिमाग में रखना है कि ये जो 8 कवि कौन कौन हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है और एक को मिसिंग कर देता है। जैसे इस प्रश्नोत्तरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तुलसीदास का नाम दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया कौन एक नहीं है। तो आपके दिमाग में क्लू आ जाना चाहिए कि कसूर परम कृष्ण का है। सबसे पहले आप करिए कसूर, है ना, इसके बाद परम कृष्ण का है। तो देखिए, का से कुम्भन दास, सूर से हो जाएगा सूरदास, पर से हो जाएगा परमानंद दास और कृष्ण से हो जाएगा कृष्णदास। तो कसूर परम कृष्ण का है। क्या है कि गोविंद की छत पर, गोविंद से हो जाएगा गोविंद स्वामी, की छत से हो जाएगा छित स्वामी। क्या करते हैं? 4 बजे रात को, 4 बजे रात से हो जाएगा चतुर्भुज दास। नंद की गाय चराने गए, यानी कि अंतिम नंददास। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि कसूर परम कृष्ण का है। क्या कि गोविंद की छत पर 4 बजे रात को नंद की गाय चराने गए। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। तो निश्चित रूप से जो अष्टछाप के सभी कवि हैं, 8 कवि हैं, उन कवियों का नाम आपको दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी भी कहीं भी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न 104 है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि कुम्भन दास की, विकल्प बी कृष्णदास की, विकल्प सी नंददास की, या फिर विकल्प डी परमानंद दास की। सोच समझ कर उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 104 का। और प्रश्न संख्या 104 का उत्तर आपका तेजी के साथ आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। संतन कुंभन, संतन कुंभन, जैसे संतन वैसे कुंभन, यानी कि जैसे आप देखिएगा संतन को कहा से कृष्ण काम, वैसे आप विकल्प पे पहुंच जाइएगा कुंभन के पास और बिल्कुल संतन कुंभन को मैच करा लिएगा। संतन कुंभन ध्यान में रखिएगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 105 है कि बल्लभाचार्य किसके समकालीन कवि थे? अब बल्लभाचार्य किसके समकालीन कवि थे? विकल्प ये कह रहे हैं कि अकबर के समकालीन, विकल्प बी बाबर तथा सिकंदर लोदी के समकालीन थे, विकल्प सी मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन, या फिर विकल्प डी शाहजहां के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 105 का उत्तर आपको देना है और आपके पास है 2 सेकंड का समय। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि प्रश्न संख्या 105 का विकल्प बी को लॉक किया जाए। बाबर तथा सिकंदर लोदी इज राइट आंसर। देखिए मित्रों, बात करते हैं कि बल्लभ के समकालीन, यानी कि बलवानी, बलवारी, बलवानी, बलवाला, बल्लभ, बल्लभ माने बल वाला, बलशाली। अब बलशाली व्यक्ति के समान कौन होगा, उसके समकालीन कौन होगा? तो बोले सर जो बाबर होगा, शेर बाबर, बाबर और सिकंदर होगा। तो बाबर और सिकंदर क्या है? बोले बल्लभ वाले हैं, बल वाले हैं, बल वाले, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बल वाले बल्लभ, बल वाले बल्लभ कौन है? बोले बाबर और सिकंदर, बाबर और सिकंदर के समकालीन है। ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न 105 के विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 106 है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? विकल्प ये कह रहे हैं कि सूरदास ने किया होगा, विकल्प बी बल्लभाचार्य ने किया होगा, विकल्प सी विठलनाथ, या फिर विकल्प डी कृष्णदास। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 106, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल ये प्यारा सा प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप सबको देना चाहिए और सोच समझ कर देना चाहिए। और आप सबके लिए प्रत्येक दिन जो टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी सुबह 7 बजे और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक तरीके से और ट्रिक की सहायता से कराए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन 7 बजे आप उपस्थित हों और रविवार को विशेष रूप से सभी काम को छोड़ करके आप इस प्रश्नोत्तरी को ज्वाइन करें। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। सारी की सारी जो प्रश्नोत्तरी है मेरे द्वारा कराई जा रही है, ट्रिक की सहायता से और व्याख्यात्मक तरीके से है और आप सबकी जो परीक्षा की तैयारी है उसको बहुत ही मजबूती मिलेगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग रविवार को कहीं ना जाएं और 7 बजे से बिल्कुल जो प्रश्नोत्तरी चलती है उसमें आप लोग लाइव जुड़े। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 106 का जो उत्तर है धीरे धीरे आप सबका आ गया कि सर अष्ट, अष्ट, बिल्कुल अष्टनाथ, अष्टनाथ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अष्टनाथ, अष्टनाथ। तो अष्टनाथ ध्यान में रखिएगा, नाथ यानी कि अष्टछाप, बिल्कुल नाथ, अष्टछाप विठलनाथ, अष्टछाप विठलनाथ। कब किया?
1565 में किया, ध्यान में रखिएगा और इसे ठीक कर लीजिएगा। सूरदास की बात करें तो बिल्कुल आपको पता है कि पूजा पाठ का काम करते थे। वल्लभाचार्य बिल्कुल विठलनाथ के आप कह सकते हैं कि पिता थे और विठलनाथ उनके पुत्र थे और केशवदास वहाँ पर प्रशासनिक कार्य देखते थे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 107 है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर है, किसका कथन है? प्रश्न संख्या 107 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आपके जवाब की बिल्कुल प्रतीक्षा है कि प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा का कथन है, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सोच समझ कर उत्तर देना है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर है। ध्यान में रखते हुए प्रश्न संख्या 107 का उत्तर आपको देना है। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए मित्रों, बात करते हैं सूरदास के ब्रजभाषा का प्रथम कवि और लीला गान का समुद्र कैसा है। बोले लीला गान का समुद्र तो हजार है, हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो लीला गान का महासमुद्र है। क्यों महासमुद्र है? क्योंकि इसमें हजार गान हैं, तो हजार गान फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक कथन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 108 है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? विकल्प ए नंददास ने किया, विकल्प बी केशवदास ने, विकल्प सी सूरदास ने, या फिर विकल्प डी तुलसीदास ने। सोच समझ के आपको उत्तर देना है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया। प्रश्न संख्या 108 का प्यारा सा प्रश्न आपके जवाब की प्रतीक्षा में, बिल्कुल सोच समझ कर आप उत्तर दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सूरदास ने क्या किया था? सर्वप्रथम हिंदी में साहित्य में भ्रमर गीत का प्रवर्तन किया था सूरदास। सूर क्या है? बोले भैया सूर तो भ्रमर है, सूर ही भ्रमर है और भ्रमर ही सूर है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 109 है कि सुर सागर को यानी कि सूर सागर को कृष्ण चरित्र का महाकाव्य किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 109 कि सूर सागर को कृष्ण चरित्र का महाकाव्य किसने कहा, है ना। विकल्प आप देखिए किसने कहा होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि ब्रजेश्वर वर्मा ने कहा, विकल्प बी चंदबली पांडे ने कहा, विकल्प सी सर्वसम्मति से, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 109 कि सूर सागर को किस चरित्र का महाकाव्य किसने कहा है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। देखिए अब किस चरित्र का महाकाव्य किसको कहेंगे? देखो सूर सागर को किस चरित्र का महाकाव्य किसने कहा? तो ब्रज के ईश्वर, है ना। बिल्कुल जो कृष्ण का चरित्र है और कृष्ण के चरित्र को क्या करते हैं? ब्रज वाले ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ब्रज वाले ईश्वर के रूप में मानते हैं यानी कि ब्रजेश्वर वर्मा इज राइट आंसर। कृष्ण के चरित्र को क्या करते हैं? ब्रज वाले ईश्वर की तरह मानते हैं। तो ब्रज वाले ईश्वर माने ब्रजेश्वर, कृष्ण चरित्र कहा, ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प बी की तो चंदबली पांडे ने क्या कहा? तो भैया चंदबली पांडे ने इसको कहा था कि लीला प्रबंध या भाव प्रबंध, है ना। अब देखिए जो बलि व्यक्ति होगा ना वही क्या करता है? लीला का प्रबंध करेगा या भाव का प्रबंध करेगा। तो बलि व्यक्ति क्या करेगा? लीला का प्रबंध करेगा या भाव का प्रबंध करेगा। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। विकल्प सी की बात करते हैं सर्वसम्मति से, तो भैया सर्वसम्मति से गे मुक्तक माना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी की बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा सूर का सागर को? तो इन्होंने कहा कि गीत कथात्मक मनोरागों पर आधारित है। तो ध्यान में रखिएगा, हजार गीत है तो इसकी वजह से इसे कहा जा सकता है कि गीत का काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित है। गीत कथात्मक मनोरागों पर आधारित है, इसे ध्यान में रखिएगा। गीत का काव्यात्मक कथात्मक है, ये ध्यान में रखिएगा। और हजारी ध्यान में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। फिलहाल प्रश्न संख्या 109 का विकल्प ये ब्रजेश्वर वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्न में भ्रमर गीत को आचार्य शुक्ल ने एक अन्य नाम से संबोधित किया है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ध्वनि काव्य कहा होगा, विकल्प बी कृष्ण काव्य का प्रतीक कहा, विकल्प सी स्वतंत्र काव्य, या फिर विकल्प डी है उद्धव का प्रतीक काव्य। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 110 का कि निम्न से भ्रमर गीत को आचार्य शुक्ल ने एक अन्य नाम से भी संबोधित किया है। और बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया ध्वनि काव्य इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो भ्रमर को एक अन्य नाम शुक्ल ने दिया, क्या दिया? बोले सर ध्वनि काव्य ध्वनि।
आप कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, जो भ्रमर होता है ना, वो भ्रमर ध्वनि करता है, तो भ्रमर ध्वनि, अब भ्रमर ध्वनि करेगा तो ध्वनि का भी राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 111 है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि बह जाता है, किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मेरे द्वारा संभवतः पहले या दूसरे प्रश्न पत्र में ये प्रश्न डाला गया था, तो आप इसकी महत्ता को और भी समझ सकते हैं कि परीक्षा कितनी बार क्यों ना हो और कौन पेपर सेटर किस टाइप के क्यों ना हो, लेकिन इस प्रश्न को बिल्कुल, है ना, जरूर वो प्रश्न में आपके प्रश्न पत्र में सम्मिलित करेंगे, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आप सबको सही करना होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि आचार्य रामशुक्ल का है, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का, विकल्प सी बच्चन सिंह का, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सोच समझ कर उत्तर देना है, और मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी कि सूरदास अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानव अलंकार हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कभी बह जाता है। तो बिल्कुल मैंने बताया था, और अब आप सबका उत्तर भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। और मैंने बताया था कि सूरदास अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानव अलंकार साथ हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है, उपमाओं की हजार बाढ़ आने लगती है, रूपकों की हजार वर्षा होने लगती है, और संगीत के प्रवाह में कभी बह जाते हैं। एक दो नहीं, हजारों कभी बह जाते हैं, तो हजार कभी बह जाते हैं, फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 112 है कि पुष्ट मार्ग का के जहाज जात है, जाके कुछ लेन हो सो ले, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था? है ना, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब सूरदास जी का देहांत हो जाता है तो ये पंक्ति कही जाती है कि पुष्ट मार्ग के जहाज जात है, जाकर कुछ लेना हो सो ले, किसने कहा होगा? विकल्प कह रहे हैं कि विठलनाथ ने कहा, विकल्प बी परमानंद श्रीवास्तव ने, विकल्प सी बल्लभाचार्य ने, या फिर विकल्प डी नाभादास ने। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, ये नाना को आपका लीजिएगा नाभादास, है ना, कि किसने कहा होगा, बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए। और संख्या 112 का उत्तर कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जाके कुछ लेन हो सो लो, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा है? बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ये विठलदास, है ना। जब सूर्य की मृत्यु हो गई तो क्या हो गया? विठलन हो गया, विठलन, बिछड़न, बिछड़न कहते हैं ना, बिछुड़ गया, बिछड़न, तो यही बिछड़न है और यही विठलन है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य की मृत्यु के बाद क्या हो गया? विचलन हो गया, विठलन, विठलन ध्यान में रखिएगा, विठलनाथ ने कहा। ठीक है, चलिए। और प्रश्न 112 का विकल्प ए को सही कर लीजिएगा। प्रश्न 13 है कि खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनिरे, पल पिंजर न समाने, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कह रहे सूरदास की, विकल्प बी बल्लभाचार्य की, विकल्प सी कुम्मन दास की, या फिर विकल्प डी चित स्वामी की। तो प्रश्न संख्या 113 का उत्तर आपको देना है, और आपके पास समय है 2 सेकंड का, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 का कि खंजन नयन रूप रसमाते, अति से चारा चपल अनिरे, पल पिंजर न समाते, पंक्ति किसकी है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। और बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, खंजन नयन सूर को, है ना। वैसे भी खंजन नयन सूरदास को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और खंजन नयन रूप रसमाते की बात आएगी तो सूरदास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 14 है कि जुगल मान चरित्र के लेखक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि सूरदास, विकल्प बी कृष्णदास, विकल्प सी नंददास, विकल्प डी छीत स्वामी। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 114 का कि जुगल मान चरित्र के लेखक कौन हैं? बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अब देखिए जुगलमान चरित्र, अब जुगलमान चरित्र क्या होता है? जो जुगल में रहे, साथ साथ रहे, ऐसे चरित्र किस में होते हैं? बोले सर विकल्प बी कृष्णदास में होते हैं। हमेशा कृष्ण जी को आप देखे होंगे ना कि बलराम के साथ रहते हैं, तो बलराम और कृष्ण की जोड़ी ध्यान में रखिएगा। कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलवान युगल में रहते हैं, युगल, युगल फॉर युगल, है ना, युगलमान चरित्र इज राइट आंसर। ठीक है ना, कौन? बोले कृष्ण, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 15 के निम्न में नंददास के विषय में असंगत कथन है, और जो असंगत कथन है उसका आपको चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव एवं भाषा की प्रांजलता के आधार पर सूरदास के बाद ही इनका स्थान है। विकल्प भी कह रहे हैं कि रसमंजरी, रूपमंजरी और वीरमंजरी इनकी रचनाएं हैं।
विकल्प सी कह रहे हैं कि नंददास को गड़िया और जड़िया कवि कहा जाता है। और विकल्प सी है इनकी कृति रास पंचाध्यायी को हिंदी का मेघदूत कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 115 को आपको जवाब देना है। कौन एक असंगत है, सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा, है ना। तो आप 4 विकल्पों में से 3 तो सही है, एक असत्य है। जो असत्य है उसका उत्तर आपको देना है। और बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। इनकी कृति जिसका नाम रास पंचाध्यायी है उसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, गलत है ना। यानी कि उसको हिंदी का मेघदूत नहीं कहा जाता, बल्कि हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है ना। ये ध्यान में रखिएगा, रास पंचाध्यायी क्या है, हिंदी की गीत गोविंद है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। बात करें नंददास का स्थान काव्य सौष्ठ है और भाषा की प्रंतका के आधार पर सुर के बाद है, ये ध्यान में रखिएगा। रसमंजरी, रूपमंजरी और गृहमंजरी की रचनाएं हैं और नंददास को गड़िया और जड़िया कवि कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 115 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 है कि सखी या टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। विकल्प ए कह रहे हैं स्वामी हरिदास, विकल्प बी चैतन्य महाप्रभु, विकल्प सी नंददास या फिर विकल्प डी है बिहारीदास। सोच समझकर प्रश्न संख्या 116 का जवाब आपको देना है कि टट्टी और उसी को कहा जाता है सखी संप्रदाय। तो इसके संस्थापक कौन हैं, है ना। बिल्कुल बात करें सखी या टट्टी संप्रदाय इसलिए इसका नाम कहते हैं क्योंकि इस संप्रदाय को लोग टाटी लगा के उसके आड़ में रहते थे। तो बिल्कुल सखी कौन है, जो हरिदास है, हरिद का दास हरि का सखी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो स्वामी हरिदास इज राइट आंसर। संख्या 16 का विकल्प एक को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए संख्या 117 के निम्न में से विठल विपुल को नाभादास ने कौन सी उपाधि दी। विकल्प ये कह रहे हैं कि रस सागर की उपाधि दिया, विकल्प बी महासागर की उपाधि दिया, विकल्प सी गुरुदेव या फिर विकल्प डी छोटे भाई। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 117 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बिल्कुल आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि विठल विपुल को नाभादास ने कौन सी उपाधि दी। और बिल्कुल आपका उत्तर आ गया सर, विकल्प ये रस सागर इज राइट आंसर। देखिए जो विपुल है, विपुल कौन होता है, विपुल तो सागर होता है ना। तो रस का सागर क्या है, बहुत बीठल है और विपुल है। तो रस सागर बीठल विपुल, है ना, ध्यान में रखिएगा, है ना। उपाधि से इनको प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो विठल विपुल को कौन सी उपाधि, रस सागर की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 118 है कि मीराबाई का जन्म स्थान है। विकल्प ये कह रहे हैं कुड़की में, विकल्प बी रणछोड़दास के मंदिर में, विकल्प सी दिल्ली में या फिर विकल्प डी द्वारका में। सोच समझ के उत्तर दीजिए। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल आपका उत्तर फौरन आ गया सर, विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। तो मीराबाई कहाँ पर जन्मी, बोले सर कुड़की में, मीरा कुड़की में रखी। और रणछोड़दास के मंदिर यानी कि द्वारका में, है ना। बिल्कुल कृष्ण जी की भक्ति करते हुए उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 119 है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न और बहुत आसान है, ठीक है ना। इसका उत्तर सभी को देना है, बिल्कुल सही से उत्तर देना है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। विकल्प ए दास्य भाव की, विकल्प बी साख्य भाव की, विकल्प सी माधुर्य भाव की या विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर माँ से मीरा माँ से माधुर्य, म्या से मीरा माँ से माधुर्य। तो मीराबाई की भक्ति क्या है, बोले सर माधुर भाव इज राइट आंसर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 119 का विकल्प सी माधुर भाव को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 120 है कि निम्न में मीराबाई की रचना नहीं है। विकल्प ये कहते हैं कि राग सोठा, विकल्प बी राग गोविंद, विकल्प सी मल्हार राग, विकल्प डी है केली माधुरी। तो प्रश्न संख्या 120 का उत्तर आपको सोच समझ कर देना है कि कौन सी एक रचना मीराबाई की नहीं है। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, केली माधुरी, है ना। तो केल माधुरी मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि माधव दास की रचना है। केल माधुरी, माधव, है ना। माधव क्या करते हैं, केली के साथ माधुरी करते हैं, तो यानी कि केल माधुरी इनकी रचना है। और राग सोठा, राग गोविंद और मल्हार राग, ये 3 रचनाएं मीराबाई की हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 121 है कि निम्न में कवियों का जन्म स्थान के विषय में असंगत है। तो यानी कि निम्न में आप देखेंगे 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से 3 सही है और 1 असंगत है। जो असंगत है उसी का उत्तर आपको देना है।
विकल्प ए की बात करें तो सिंगा का जन्म बता रहे हैं खजूर में हुआ। विकल्प बी जम्बनाथ का पीपासार में हुआ। विकल्प सी हरिदास, आप इन भाग पर कर लीजिएगा, हरिदास निरंजनी का डीडवाड़ा में, और विकल्प डी धर्मदास का इलाहाबाद में। तो इनमें प्रश्न संख्या 121 का जो जवाब आपको देना है, इसमें एक कवि और उनके जन्म स्थान जो है संगत नहीं है, सही नहीं है, उसी को आपको उत्तर के रूप में चयन करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी धर्मदास है ना। तो धर्मदास इलाहाबाद में नहीं जन्मे हैं, बल्कि धर्मदास की बात करते हैं तो बांधवगढ़ में हैं। कहाँ पर? बांधवगढ़ में। इलाहाबाद में तो मलूक दास का जन्म हुआ था। अब देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए धर्म क्या करता है? धर्म क्या करता है? बांधव का काम करता है, बांधने का काम करता है ना। देखिए उनके तमाम प्रकार के जो धर्म हैं, सभी धर्म के कुछ नियम कानून हैं, और व्यक्ति धर्म से डर करके उन सभी नियमों और कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। तो धर्म को बांधव यानी कि बांधवगढ़ में हुआ। इलाहाबाद में मुलूक है ना। इलाहाबाद में जाकर के क्या हो जाता है? लुक चेंज हो जाता है, लुक मलूक, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें विकल्प पे तो सिंगा खजूर पे जन्मता है। सिंगा को लीजिएगा झींगा। अब झींगा कहाँ जन्मेगा? बोले सर खजूर पर। झींगा खजूर में जन्मा, खजूर में फार खजूर और झींगा फार सिंगा, ठीक है। विकल्प भी है जम्बनाथ पीपासार। अब जम्ब को कर लीजिएगा जंग। अब जंग देखे होंगे ना, जिसे आप कहते हैं कि मूर्छा लग जाता है, तो मूर्छा कहाँ लगेगा? बोले पीपा पर। पीपा पर जमना, ठीक है ना। पीपा पर जंग लग गया, ठीक है। और हरिदास निरंजनी की बात करते हैं डीडवाड़ा, तो डीड हरिदास निरंजनी नीड है ना। तो निरंजनी को आप कर लीजिएगा नीड, यहाँ पे निरंजनी, यहाँ पे डा नीड निरंजनी नीडवाला, इधर में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने ये जो कवि हैं उनके जन्म स्थान है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा। क्या हो गया? झींगा खजूर पर, जम जाता है पीपा पर, ध्यान में रखिएगा। हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा में है, धर्मदास बांधवगढ़ में है, इलाहाबाद में मलूक दास का जन्म हुआ है, ठीक है ना। और इस प्रश्न के माध्यम से आपने 5 कवियों का जन्म स्थान देखा है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आसान वालों को मैंने शामिल नहीं किया है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ या कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो उनको तो हमने नहीं शामिल किया क्योंकि आसान से प्रश्न होते हैं और आप सभी को उनके बारे में पता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न के 122 है, कवियों की मृत्यु के विषय में असंगत है। बात करें कवियों की मृत्यु के विषय में, यानी कि भक्त काल के कवियों की मृत्यु के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुंदरदास का जो मृत्यु है धौसा में हुआ। विकल्प बी दादू दयाल का भराने मृत्यु हुई। विकल्प सी मीराबाई का द्वारिका में, और विकल्प डी है कबीरदास का मगहर में। तो कौन एक असंगत है? बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 122 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कवियों की मृत्यु के विषय में असंगत है। सुंदरदास धौसा में, दाऊद दयाल भराने में, मीराबाई द्वारिका में या कबीरदास मगहर में, कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 122 का उत्तर आपका आना शुरू हो गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए। देखिए सुंदर व्यक्ति की बात करते हैं, तो सुंदर व्यक्ति कैसा होता है? बोले यहाँ पर किसकी सुंदर व्यक्ति? सुंदर सा है ना। तो सुंदर सा ध्यान में रखिएगा, यानी कि सुंदर व्यक्ति जो होगा वो धौसा में जन्मता है ना। सुंदर सा कहाँ पर? बोले धौसा में कौन जन्मा? बोले सुंदरदास। तो धौसा सुंदरदास धौसा है ना, धौसा में जन्मा है। तो जो सुंदर व्यक्ति होगा वो धौसा में जन्मेगा, इस ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये मृत्यु का स्थान नहीं है। तो सुंदर सा बैठा लीजिएगा, सुंदर सा, यहाँ पे सुंदर सा है ना। सुंदर सा व्यक्ति जन्मा है ना। कभी कभी देखे होंगे तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो सुंदर सा व्यक्ति जन्मा, यानी कि सुंदरदास धौसा में इनका जन्म होता है। ये मृत्यु स्थान नहीं है, बल्कि मृत्यु स्थान की बात करते हैं तो सांगनेर में है ना। जो सुंदर व्यक्ति होता है ना वो सांग भी अच्छा गाता है। सांग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि सुंदर व्यक्ति सांग गाते हुए मरता है, सांगनेर में, ध्यान में रखिएगा। दादू दयाल है ना भराने में, तो दादू के बजान ही रहे हैं, दादा हैं। और डीडवाड़ा आपने देखा भी कि दादू दयाल की बात करते हैं। बिल्कुल आपने देखा कि दादू दयाल हैं जो हरडे बाड़ी बोलते हैं, हरडे बाड़ी, ध्यान में रखिएगा। अब हरडे बाड़ी बोलते थे तो मराने, दादा मराने, दादू मराने, बनाने भराने, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दादू मराने, दादू भराने, ठीक है। चलिए
अब मीराबाई द्वारका, मीराबाई द्वारका, मीराबाई कहाँ मरी? द्वार द्वार पर मरी, द्वारका में। और कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। तो ये सब आप ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 122 के विकल्प ए को लगाइएगा। सुंदरदास का धौसा में मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि धौसा में इनका जन्म हुआ है, और इनके मृत्यु की बात करें तो सांगनेर में हुआ है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 123 है कि आचार्य एवं उनके गुरु सुमेलित नहीं हैं। बिल्कुल सोच समझ कर आपको उत्तर देना है कि आचार्य एवं उनके गुरु सुमेलित नहीं हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती। विकल्प बी अग्रदास और गुरु इनके हैं कृष्णदास व्यवहारी। विकल्प सी तुलसीदास और इनके गुरु राघवानंद। और विकल्प सी है रामानुजाचार्य और गुरु कांचीपूर्ण है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 123 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। तुलसीदास से गुरु राघवानंद नहीं थे, बल्कि तुलसीदास से गुरु की बात करते हैं तो नरहरानंद थे। कौन थे? नरहरानंद। ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 123 के विकल्प सी को आप बिल्कुल सही करिएगा। ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा सकते हैं। और निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न था कि कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही लगाया कि सर अगर बात करें तुलसीदास तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरानंद। बात करें चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य केशव भारती। ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी में देखा अग्र के बिल्कुल गुरु हैं पहारी दास, और तुलसीदास के गुरु जो हैं बिल्कुल आपने देखा नरहरानंद। राघवानंद की बात करते हैं तो राघव बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि राघवानंद, है ना, रामानंद के गुरु हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने जो प्रश्न संख्या 123 को सही कर लीजिए किया होगा। और प्रश्न संख्या 124 है, थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन कर लें। प्रश्न संख्या 124 है और इसको सुनिएगा कि निम्न में नामदेव किस के अंतर्गत आते हैं। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की है ना। तो प्रश्न आपका बनेगा कि नामदेव की भक्ति किस प्रकार की है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सगुण भक्ति है। विकल्प बी कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। सोच समझकर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 124 आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बल्कि उस प्रश्न का निर्माण बिल्कुल यहीं पर किया जा रहा है कि 124 प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 124 कि नामदेव की भक्ति किस प्रकार की है। और आपके पास 4 विकल्प हैं। विकल्प ए सगुण भक्ति, विकल्प बी निर्गुण भक्ति, और विकल्प सी है सगुण और निर्गुण दोनों। तो निश्चित रूप से हम विकल्प सी की तरफ जाएंगे कि नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति में आते थे। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 124 का विकल्प सी नामदेव, तो नाम ही है, सगुण और निर्गुण दोनों में आते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 125 है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही किसकी पंक्तियां हैं। विकल्प ए कह रहे तुलसीदास की पंक्ति है, विकल्प बी रहीमदास की, विकल्प सी मीराबाई, या फिर विकल्प डी सुंदरदास की। तो प्रश्न संख्या 125 का जवाब आपको सोच समझ कर देना है। और बिल्कुल भक्ति काल के अंतर्गत का अंतिम प्रश्न है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ रहा है। और मित्रों, आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है कि प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप लोग जुड़िए, टॉपिक वार प्रश्नावली को हल करिए। और प्रत्येक रविवार को आप लोग जुड़ करके 125 टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करें और उन्हें बिल्कुल ट्रिक की सहायता से याद करें। तो बिल्कुल आप सब आइए, रविवार को आप सभी का स्वागत है। फिलहाल प्रश्न संख्या 125 का उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर दीर्घ दोहा अर्थ आखर घोड़े माही, ये जो पंक्ति है विकल्प बी रहीमदास की है। ठीक है ना। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।